नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। साथी होकर जाती है। ठीक है राम जी लगा भाई ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और दलितों के मुद्दों को ऊपर उठाएंगे, ऐसा हम लोग की अपेक्षा है। तो मुख्य मुद्दा ये है कि आप देख रहे हैं कि दलितों का जो आरक्षण उसको डायरेक्ट ख़त्म नहीं करके इनडायरेक्ट रूप से ख़त्म करने का अब मान लीजिए कि एक साजिश चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत पहले जो बीजेपी के नीति थे बहुत पहले कह चुके थे कि हम आरक्षण खत्म क्यों करें, लेकिन हम ऐसा कर देंगे कि आरक्षण शिथिल हो जाएगा, कोई मतलब आरक्षण का नहीं रहेगा। मतलब कि जो दलितों का जो रिजर्वेशन जो है प्रतिनिधित्व के लिए ऐसा कर देंगे कि प्रतिनिधित्व नाम का चीज़ जीरो हो जाएगा। अब वही चीज़ हो रहा है। तभी इसका पार्टी जो शुरू हुआ है, आपको मैं बता दूँ कि बीजेपी ने दो महिलाओं को दिया है। वो दोनों शेड्यूल कास्ट की बच्ची है और उनकी शादी सामान्य वर्ग में हुई है। दो को वहाँ मान लेंगे टिकट दिया हुआ। और बिहार में अगर हम लोग बीजेपी को ही क्यों कहें, यहाँ मान लीजिए कि राजद खुद जो है एक मान लीजिए कि अर्चना रविदास को टिकट दिया। आपने कहा कि भाई महिला योग्य नहीं होती है, निश्चित रूप से जो होती है, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या अर्चना रविदास के कारण टिकट मिला है? ये टिकट मुकेश यादव के चलते मिला है, क्योंकि मुकेश यादव उनके पार्टी के राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष हैं, जिला के नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये कहने का मतलब कहने का मतलब है कि ये मुकेश यादव के कारण एक मान लें कि दलित वर्ग की बेटी को टिकट मिला और वो टिकट का लाभान्वित मान लीजिए कि हुए कौन? तो उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि शामली चौधरी, ठीक है, महिला हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको क्या अपने चलते मिला है टिकट? शामली क्या कहीं आपने सुना है कि कहीं कोई काम किया है, कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं है? उनको टिकट मिला है उनके ससुर के पास, उनके टिकट मिला है उनके जो किशोर कुमार ससुर हैं उनके प्रभाव में और उनके ससुर RSS से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े हिंदुत्व के मान लेके हैं। तो वे लोग आरक्षण को ख़त्म करने के लिए जो उन लोगों का साजिश है उसी में नहीं हो रहा है। और हमारा सबसे बड़ी बात है कि दुखद होता है कि राजद जब करता है इस तरह का काम उसे बहुत ज़्यादा दुखद होता है, लोजपा जब करता है उससे ज़्यादा दुखद होता है, बीजेपी करती है तो उतना दुख नहीं होता है। लेकिन हम लोग जान के चलते हैं कि क्योंकि बीजेपी विरोधी है, वो ख़त्म करना चाहती है आरक्षण को, और आरक्षण को डायरेक्ट ख़त्म नहीं करके इनडायरेक्ट रूप में कर रही है। यहाँ भी इनडायरेक्ट रूप में करने का साजिश चल रहा है। अब आप सोचिए, विगत दिनों बिहार में गणना हुआ, जातीय गणना हुआ, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन कितना आया? 20%। 20% के हिसाब से शेड्यूल कास्ट को कितना सीट होना चाहिए था लोकसभा में? 8 सीट होना चाहिए था, लेकिन रिजर्वेशन मात्र 6 ही रहा। लेकिन वही पार्टी अगर शेड्यूल कास्ट के शुभचिंतक रहेगी तो किसी के मुंह से सुन रहे हैं कि हम मान लीजिए तो एक्स्ट्रा सीट हम दे देंगे, ठीक है, रिजर्वेशन का 6 को आप देंगे ही, लेकिन अपना मन से किसी पार्टी को अपने सुनने के 2 सीट हम उसको एक्स्ट्रा दे देंगे। अगर यही शामली चौधरी को एक जनरल सीट पर आप दे देते, अब वही एक मान लीजिए कि अर्चना रविदास को आप दे देते तो 8 सीट हो जाता। तो कहने के लिए होता है कि नहीं, पार्टियां भाई शेड्यूल कास्ट के समर्थक है, शेड्यूल कास्ट के लिए काम करती हैं और मान लीजिए कि सोचता। लेकिन यहाँ स्थिति तो ये है कि हम लोग करें से क्या करें। स्थिति इतना बुरा है शेड्यूल कास्ट के लिए कि सभी पार्टियां सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, ठगना चाहती है, और हमारे लोग सीधे चाहते हैं। इसीलिए समाज को मैसेज देना है कि तुम जग जाओ, देखो तुमको आंदोलन करने की जरूरत है। कैसा आंदोलन? 2 अप्रैल की तरफ। किस तरह से मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने खत्म कराया, किस तरह से सरकार को झुकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा, उसी तरह से ये सारा अधिकार छीनने का बात हो रहा। अभी एक नया वाकया आगे आप देखे होंगे कि मुना शुक्ला को टिकट मिला, मान लीजिए कि वैशाली से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पार्टी अपना दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब उनसे कुछ सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम भी तो भूमिहारन हैं, कुछ समाज है। अलबत्ते ये जातीय अहंकार, ये राजद के जो टिकट दे रहे हैं उसको ये जातीय अहंकार मान लीजिए कि उस नेता में मान लीजिए कि हो रहा है। ये जातीय अहंकार ही है कि भाई हम भूमिहार थोड़े नहीं हैं, हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। तो ये कहने का क्या मतलब? तो इसलिए देखिएगा, उसी तरह से आप देखिएगा कि लवली आनंद
आनंद मोहन को आपको सब मालूम है कि कानून में संशोधन करके कानून बदल कर मान लीजिए उनको जेल से बाहर निकाला गया। किसका जी कृष्णैया की हत्या का मामले में एक डीएम शेड्यूल कास्ट के डीएम की हत्या के मामले में जो सजायाफ्ता है उसको जेल से निकाल के आपने मान लिया कि उसको टिकट दे दिया, छुड़वाया और टिकट भी दे दिया उनकी पत्नी को। इस तरह से मान लीजिए हो रहा है शेड्यूल कास्ट के साथ। और शेड्यूल कास्ट के नेता मान लीजिए कि चुपचाप हैं, दमी साधे हुए हैं और समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में समाज के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं ये आगे आए हैं और इस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाएंगे और स्थिति चुनावों में शुक्ला के खिलाफ आप लोग क्या करने जा रहे हैं? उनके बयान पर अगर आपको आपत्ति है तो फिर क्या कदम उठाएंगे? कदम उठाना नहीं है, कदम उठाना नहीं, पब्लिक के बीच बता देना है कि इनका मानसिकता क्या है। ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है जो जातीय अहंकार में डूबे हुए हैं और जातीय अहंकार के नाम पर मान लीजिए हमारे दलितों को मान लीजिए इस तरह से नीचा दिखाने का काम। मुंडा शुक्ला के खिलाफ आपको क्या कदम उठाएंगे? मुंडा शुक्ला जी देखिए, कल भी हम चुनाव आयोग से आग्रह किए थे, बिहार सरकार बिहार पुलिस से आग्रह किए थे कि इस तरह का शब्द जो बोला गया जिससे समाज में आहत पहुंचा है, शेड्यूल कास्ट को अब नीचा समझ रहे हैं, उनको जाति भेदभाव नीचा करके ये दिखाना चाह रहे हैं। तो हम लोग FIR जा रहे हैं, अभी गर्दनीबाग थाना में श्रेष्ठ थाना है, वहाँ पर हम लोग आवेदन देंगे और उस पर FIR अपील भी करेंगे कि तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी उन्हें टिकट न दें ऐसे व्यक्ति को जो शेड्यूल कास्ट को उनके जाति को गाली सूचक शब्दों के साथ भाव से बोलता है और हंसता है। सवाल ये है कि क्या दलित बेटियों में वो काबिलियत नहीं है? बिल्कुल काबिलियत है, हमारी बेटियां हैं, पूरी हमारी बेटी है। लेकिन हम सभी पार्टियों से अपील करेंगे कि आप जो है दलितों को सिर्फ दलित सीट पे ही क्यों लड़ाते हैं? अगर इस तरह का सवाल है तो आप दलितों को भी जनरल सीट पर लड़ाइए, तो हम मानेंगे कि जो दलित पार्टियां हैं, जैसे जो दलित पार्टियां हैं जो दलित का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो दलित सीट या जनरल सीट पर दलित को क्यों नहीं लड़ाते हैं? तो मैं अपील करूंगा वैसे पार्टियों से कि जो जनरल सीट है उस पर दलित को लड़ा के दिखाए, तो हम मानेंगे कि आप दलित के सच्चे हितैषी हैं। वैसे भी एक सवाल, मीरा कुमार के बारे में कोई सवाल उठाया नहीं भाई? इसे मीरा कुमार भी दलित है, उनके बारे में कभी कोई सवाल उठाया? समर्थन आप लोग किसको करें सर?